कैसे हैं आप सब। आज एक और छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है आपका ससुराल मेरे ससुराल से बेहतर। रमा अपने मायके आई हुई थी। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। एक हफ्ता रहने के बाद आज उसके पति उसे लेने आने वाले थे। रमा के माता पिता ने सुबह से ही तैयारी कर रखी थी। क्या नहीं ला रखा था, समोसे, ढोकला, मिठाई, आलू पूरी, क्या क्या नहीं रखा था दामाद की खातिरदारी के लिए। आखिर में शाम को दामाद जी, रवि जी पधारे। दिखाने के लिए थोड़ा सा ससुर की तरफ नीचे हुए, जैसे कि पैर छू रहे हों, लेकिन अकड़ इतनी कि पूरे क्या आधे भी नहीं झुके। फिर भी रमा के पापा ने उन्हें बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। चाय, नाश्ता, खाना सब कराया। रमा जैसे ही खाने की प्लेट उठाकर ले जाने लगी, रवि ने कहा, जल्दी करो, घर से 2 बार फोन आ चुका है। बेचारी रमा ढंग से खाना भी नहीं खा पाई। निकलते वक्त रमा की माँ ने दामाद जी को तिलक लगाया और शगुन के पैसे दिए। हर बार की तरह, अरे नहीं मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत है, कहते हुए उन्होंने पैसे अपनी जेब में रख लिए। जैसे ही रमा रवि के साथ ससुराल पहुंची, सास ने रवि की तरफ देखकर कहा, आ गया बेटा, थक गया होगा, ले पानी पी ले। रमा की तरफ तो सास ने देखा भी नहीं। फिर भी वो झुकी और उसने सास के पैर छुए। जैसे ही रसोई में घुसी तो देखा बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। रमा ने खुद ही अपना पानी का गिलास भरकर पिया और काम में लग गई। रमा सोचने लगी कि पतिदेव, तुम्हारा ससुराल कितना अच्छा और मेरा कितना रूखा। ये कोई नई बात नहीं थी रमा के लिए। हर बार उसके साथ पराई जैसा ही व्यवहार होता था। लेकिन रमा ने बुरा मानना छोड़ दिया था, क्योंकि वो अच्छे से समझ गई थी कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, चाहे वो कितना ही काम करे, कितना ही सबका ख्याल रखे। रमा चाहती भी थी कि वो अपनी सास की सोच बदले, लेकिन वो जितना कोशिश करती उतना ही उसकी सास उसको बुरा दिखाने की कोशिश करती। उसने काफी बार रवि से भी कहने की कोशिश की, लेकिन रवि उल्टा उसे ही डांट देता और कहता, मेरी माँ कभी गलत नहीं हो सकती। शुरू में तो रमा बहुत रोती। उसे लगता कि उसका कोई नहीं है। कभी कभी तो नाराज होकर खाना भी नहीं खाती। लेकिन मजाल है कि कोई पूछ ले कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, उसकी सास अपने बेटे के आगे और आग लगाती। बहू के तो नखरे ही बहुत हैं, बताओ खाना ना खाने वाली क्या बात है। धीरे धीरे रमा को समझ आया कि रोना कोई समाधान नहीं है। उसे ये बात भी समझ आ गई कि इस घर में बहू सिर्फ काम करने के लिए है। उसकी कदर किसी को ना है ना कभी होगी। अब रमा रोती नहीं थी, अपना पूरा ख्याल रखने लगी थी। टाइम पर खाना खाती थी। अगर सास कुछ कहती तो एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि वो जानती थी कि दर्द उसे ही होगा। उसने ये उम्मीद करना छोड़ दिया था कि उसका पति उससे पूछेगा कि तुमने खाना खाया कि नहीं, या फिर सास माँ की तरह अपने हाथों से उसे खाना परोसेगी। वो समझ गई थी कि उसे खुद को मजबूत करना होगा, तभी वो जिंदा रह पाएगी। इंसान खुद को बदल सकता है, लेकिन दूसरे इंसान की सोच को नहीं। कहते हैं ना, जितना कीचड़ में पैर मारो, कीचड़ खुद पर ही उछल कर आता है। इससे अच्छा अपना ध्यान खुद रखो। बस यहाँ ख़त्म होती है कहानी। कैसी लगी आपको ये शॉर्ट स्टोरी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।